हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिर से एक नया पेपर। और जो है आपका नेक्स्ट पेपर संस्कृत का। संस्कृत के में आप सबसे पहले देख रहे हैं कि जैसे युग मेलनम कुरुत आया, तो आपको मैं मेन मेन चीज़ें इसमें बता देता हूँ। ग्रामर वाला पार्ट आप देखेंगे कि युग मेलनम कुरुत में ग्रामर पार्ट वाला आपको ज़्यादा पार्ट दिखता होगा। जैसे एक एक नंबर का भले, लेकिन ये नंबर तो आपका इंक्रीज़ करेगा यथाशक्ति। यथाशक्ति, जैसे आप यथाशक्ति की बात करें तो यथाशक्ति क्या हो गई, अव्ययीभाव समास हो गया। ग्राम ग्राम गतः तत्पुरुष समास हो गया। नीलकंठ क्या हो गया, तो नीला है कंठ जिसका बहुब्रीहि समास हो गया। एक धन एका एक एक ही हो गया। तो ये क्या कर रहा है आपका, ये नंबर बढ़ा रहे हैं आपके। नास्ति हो गया, ना धनस्ति हो गया, तो ये आपके हम क्या है नंबर बढ़ा रहे हैं। फिर ये एक एक नंबर बढ़ाने वाले ग्रामर वाला पार्ट हो गया। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ऊपर, ये ऊपर वाला जो पार्ट है आप लोगों के लिए शुद्ध शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखा, तो ये आएगा। ये भी एक एक नंबर का होगा, यानी 6 नंबर के आएंगे। फिर एक पदेन उत्तरम लिखत आएगा। एक पदेन उत्तरम लिखत, ये भी एक एक नंबर के 6 प्रश्न होंगे। फिर उचित विकल्पम चित्वा लिखा है, उचित विकल्प आएंगे। ये भी जो होगा आपका, ये भी ग्रामर वाला पार्ट होगा। यानी जैसे विद्यालयः इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो ये भी ग्रामर वाला पार्ट है आपका। छात्रा इत्यस्मिन् पदे विभक्ति, मतलब ये भी एक एक नंबर के हैं, तो ये भी आपके इंक्रीज़ करेंगे नंबर को। फिर आप जैसे देख रहे हैं कि आपका ये भी ग्रामर वाला पार्ट है। ये बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, ये भी ग्रामर वाला बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति, तो ये भी ग्रामर वाला पार्ट है। और ये अव्यय, ये भी ग्रामर वाला पार्ट है। और ये भी जो दिख रहा है आपको, ये भी अव्यय पदम अस्ति, अस्मिन वाक्य अव्यय पदम अस्ति, तो ये भी ग्रामर वाला पार्ट है आपका। तो ग्रामर वाले पार्ट से भले ही बड़े क्वेश्चन आए, लेकिन एक एक नंबर के प्रश्न बन रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो आप लोग एक एक नंबर की तैयारी के लिए इन छोटे छोटे प्रश्नों को, ग्रामर वाले पोर्शन को ज़रूर तैयार कर लें, ताकि इससे आपके नंबरों में आपको बहुत फ़ायदा मिले। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि क्या करना है इसको करके, हम तो बड़े बड़े प्रश्नों उन प्रश्नोत्तर को देख लेंगे, तो नहीं, ये भी आपके नंबर को बढ़ाता है। प्रततः शब्द ही रिक्त स्थानानि पूर्यत, तो इसमें भी रिक्त स्थान वाली, तो ये भी देखिए आप, ये भी जो है लकार से आया है, तो ये भी आपका व्याकरण वाला पोर्शन है। ठीक है, तो इसमें सारे ये व्याकरण वाले दिख रहे हैं, लकार लकार से, इनकी भी तैयारी कर लीजिए। फिर आप लोग देखिए आगे, मैं आप लोगों के लिए बस ये बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है इस एक दिन में। बस एक दिन में छोटी कैसे तैयारी करना है। और ये पूरा है जो आपके ये प्रश्न के उत्तर चालू हो गए हैं यहाँ से, तो ये पूरे प्रश्न के उत्तरों को आप लोग, अब आपके ने तैयारी पहले से कर रखा हो तो ठीक है। बाकी आप ग्रामर वाला पार्ट जरूर तैयार कर लें, क्योंकि ये आपके नंबरों को बढ़ा रहा है। मतलब दिख रहा है कि भाई एक एक नंबर में तो पूछ रहे हैं, लेकिन पूछ जरूर रहा है। रिक्त स्थानीय पूर्यत में देखिए, कोई 4 लेके यानी को अपि चत्वारी, यानी कोई 4 करना है आपको, तो ये इस तरीके से रिक्त स्थान भी आपको आने वाला है। फिर उसके बाद है 12वां में देखिए, तो इसमें भी आपको घटनाक्रम अनुसार लिखा था, यानी मतलब क्रम से जमा कर लिखना है। ये इस क्रम से जमाने के लिए, लिखने के लिए भी आएगा। वाच्य परिवर्तन आएगा, तो कर्मवाच्य और भाववाच्य ये भी आएंगे आपको 14 नंबर में। आप जैसे देख रहे हैं, ये भी व्याकरण वाला पार्ट है आपका। प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्न निर्माण करते भी आपको आना चाहिए। 15 नंबर में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, वाक्यानि कहा कम प्रति कथ्यति ही को अपि दो, इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं आपके। ये 2 प्रश्न करना है, एक एक नंबर के हैं ये। प्रश्न पत्र 16 नंबर में आप कोई भी एक श्लोक याद कर लीजिए। सुभाषितम लिखतम, एक श्लोक जरूर याद कर लीजिए, 2 कर लीजिए। और वो आपको प्रश्न पत्र में जो ना आया हो वो वाला आप लिख सकते हैं। 17वें नंबर में आप देख रहे हैं, अशुद्ध वाक्य नाम शुद्ध करने, जो अशुद्ध है उसको शुद्ध करना है, तो ये भी आप लोग देख के जाइएगा। फिर उसके बाद आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि सबसे ऊपर वाले में देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा कैमरा थोड़ा सा वो हो रहा है, क्योंकि ये मैं अपने मोबाइल से ही इसको बनाता हूँ, बड़ी दिक्कत होती है इसमें। और ये मेरी शुरुआत है, बनाएं तो मेरे यूट्यूब चैनल कब का है, लेकिन फिर भी दिक्कत जाती है, क्योंकि कैमरा सही नहीं है मेरे मोबाइल का। फिर जैसे कि अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, ये प्रश्न ये दिया हुआ है आपको, इसी से देखकर आपको पद्यांश से प्रश्नों का उत्तर देना है। अथवा में दिया रहेगा ये। तो 19 नंबर में देख रही हैं, 19 नंबर में भी
इसी टाइप से आपको प्रश्नों के उत्तर छाँट कर लिखना है उससे। फिर आप देखेंगे 20वें नंबर में भी यही करना है आपको। फिर 21वें नंबर में जो आपको सबसे फ़ायदेमंद चीज़ जो आपके पास रहती है कि आप लोगों को स्वप्रचार्यं कृते दिनद्वयस्य अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम लिखत। तो एक प्रार्थना पत्र आप तैयार कर लीजिए, उससे आपके नंबर और बढ़ जाएंगे। उसकी तैयारी अगर आपकी होगी तो मुझे लगता है कि होगी ही, क्योंकि संस्कृत भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। 22 नंबर का आप जैसे देख रहे हैं प्रश्न, तो इसमें कवि कालिदास का निबंध आता ही है संस्कृत भाषा के। ये दो याद कर लीजिए, इस दो में से कोई ना कोई एक तो ज़रूर ही आएगा। तो इस तरीके से आप अपने ग्रामर वाले पार्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और निबंध की तैयारी कर लीजिए और एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए, ये आपके नंबर बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि मैं ऐसे नए वीडियो लेके आता रहूँ और मैं आगे भी जो पेपर होने वाले उसकी जानकारी लेकर आऊँगा। और धन्यवाद आप सभी लोगों का। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।